मसीह यस्सु के बबरकत नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कामयाबी की चाबी। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक शख्स जिसने बाहर के मुल्क जाना था और वो अपनी फ़्लाइट से लेट हो रहा था और जल्दी जल्दी वो जब एयरपोर्ट पर पहुंचा, लेकिन उसकी फ़्लाइट लेट थी। चूँकि वो ज़हनी कशमकश का शिकार था, तो हुआ ये कि जब वो एयरपोर्ट पर बैठा था, अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा था, तो उसके सामने प्लेट में कुछ बिस्किट पड़े थे और जब वो बिस्किट खा रहा था तो उसके साथ बैठा शख्स जो है वो उसी प्लेट में से बिस्किट खाना शुरू हो गया। ये शख्स जो पहले लेट था और ज़हनी कशमकश का शिकार था, इसने सोचा कि कैसा बेवकूफ़ शख्स है जो मेरे साथ बैठा है, क्योंकि वो बिना पूछे मुझसे मेरे बिस्किट खा रहा है। और हुआ ये कि कुछ देर के बाद उनकी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हुई और दोनों अपना लगेज उठा के अपने प्लेन में चले गए। लेकिन जब उसने उस मुल्क में जिसमें उसने जाना था वहाँ पहुंचकर अपना लगेज खोला, अपना बैग खोला, तो देखा तो उसके बिस्किट उसके बैग में थे। और फिर उसको इस बात का एहसास हुआ कि जिसे वो बेवकूफ़ समझ रहा था, असल में वो बेवकूफ़ नहीं बल्कि वो ख़ुद बेवकूफ़ बन चुका था। बाज़ का हमारी ज़िंदगी में भी यूँ ही होता है कि हम दूसरों को बेवकूफ़ गर्दानते हैं या समझते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स होती है। रोमन्स की कलीसिया को पॉल लिखता है कि वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ़ बन गए। इसलिए मेरे लिए और आपके लिए ये पैगाम है कि हम दूसरों को बेवकूफ़ समझना छोड़ दें, बल्कि हम अपनी रवशों पर गौर करें। तब ही हम दूसरों की आँख के तिनके को अच्छे से निकाल सकेंगे जब हमारी आँखों का शतीर हम पहले खुद निकाल लेंगे। हमारे साथ आज बहुत ही खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं जिनको खुदावंद ने बड़ी बरकत दी है और जवानी के अयाम में उन्होंने बड़ी अच्छी एजुकेशन हासिल की और खुदा ने आज उनको मेडिकल के शोबा में बड़ी इज़्ज़त बख्शी है। मिस सारा जॉन इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम मिस सारा जॉन आपको ख़ास तौर पर प्रोग्राम कामयाबी की चाबी में जॉन टेलीविज़न पर वेलकम कहते हैं। थैंक यू काशिश भाई। सबसे पहले तो मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करो। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करूँगी ये पूरी टीम के लिए, काशिश भाई आपके लिए, और इस वक्त जितने लोग भी देख रहे हैं उन सब के लिए मैं खुसूसी खुदावंद की सलामती चाहूँगी कि खुदावंद ने हमें ये दिन बख्शा और ये मौका बख्शा कि मैं आज अपनी ज़िंदगी के कुछ हालात जो हैं, कुछ वाक़यात जो हैं, वो आपके सामने जो है वो पेश कर सकूं। और खुदावंद के कलाम में भी लिखा है कि आपस में एक दूसरे के साथ रफ़ाकत रखो। जब हम एक दूसरे के साथ रफ़ाकत रखते हैं, तो हम जब एक दूसरे के साथ अपनी गवाही को शेयर करते हैं, तो ये गवाही शेयर करना भी एक ईमान की मजबूती में जो है वो आता है। तो मैं आपका तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्र करती हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने मुझे अपने प्रोग्राम थैंक में यू वेरी मच। इनवाइट। सारा ज़रूर हमारे नाजरीन को बताएं कि आपकी इब्तदाई ज़िंदगी कैसी गुजरी और ख़ास तौर पर आपकी तालीमी सरगर्मियाँ या कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस में आपने तालीम हासिल की और कहाँ तक एजुकेशन हासिल की। इब्तदाई जो तलीम थी मेरी, अर्ली एजुकेशन, वो मैंने वॉल्टन हमारा स्कूल था, साइंस मॉडल हाई स्कूल, वहाँ से ही मैंने मैट्रिक की। मैट्रिक के बाद मैंने सईदा वहीद फ़ातिमा मेमोरियल एफएमएच ऑफ नर्सिंग से जनरल नर्सिंग की। जैसे ही मैंने जनरल नर्सिंग वहाँ से अपनी कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद पीपीएससी आया था। वहाँ पे मैंने जब अप्लाई किया तो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई। इसके बाद जैसे ही मुझे 2015 में गवर्नमेंट जॉब मिली है, तो मैंने सुपीरियर यूनिवर्सिटी से पोस्ट आरएन किया, देन मैंने स्पेशलाइजेशन किया। तो ये सारे पीरियड में एक्चुअली मुझे मेरे टीचर्स ने ग्रुप लीडर बनाया हुआ था। तो मैं अक्सर ग्रुपिंग में जो है सारे अपने जितने भी मेरे कोलीग्स होते थे उनको हर टॉपिक समझाती थी। तो जैसे ही मैंने स्पेशलाइजेशन की, बीएसएन किया, तो मेरे अपने ही टीचर्स ने मुझे कहा कि हम चाहते हैं कि आप टीचिंग में आओ। तो मेरी मामा पापा भी शुरू से यही चाहते थे, क्योंकि पापा टीचिंग में थे, मामा भी थी, तो उनको भी था कि ये भी टीचिंग में ही आए। क्योंकि बेसिकली जब मैंने मैट्रिक की थी तो मामा ने, मासू लोग जो है वो नर्सिंग में थे, तो उनका यही था कि मैं अपनी बेटी को नर्सिंग ही करवाऊँ।
लेकिन पापा का ये था कि ये टीचिंग में ही आए। तो जैसे ही मैंने घर जाके बताया कि मेरी प्रिंसिपल और मैडम डायरेक्टर कहती हैं कि आप टीचिंग में आपको आना चाहिए, आप क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने घर जाके बताया तो पापा कहते हैं उनको रिफ्यूज़ ना करो। फिर कहते हैं कि आप डबल जॉब मैनेज कर लोगे। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं डबल जॉब जो है मैनेज कर लूँगी, क्योंकि मैंने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया और साथ अपनी ड्यूटी भी की। तो फिर इसलिए टाइम पीरियड मुझे पहले पहले तो थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन बाद में मैंने एडजस्टमेंट जो है वो कर ली। फिर मैंने उसके बाद जैसे मैं टीचिंग कर रही थी तो एमपीएच मैंने किया, और फिर उसके बाद ये है कि 2019 में मामा को सीए स्पाइन जो है वो डायग्नोज़ हुआ। लेकिन यह उसमें भी मैंने जो है अपनी डबल जॉब छोड़ी नहीं। मैं बहुत अच्छे तरीके से, खुदा ने मुझे इतनी हिम्मत दी थी। और ये बेसिकली तब होता है जब हम खुदा के साथ चलते हैं। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, आपकी ज़िंदगी में आते ही आते हैं। लेकिन यह कि खुदावन जो है अपने लोगों को इस मुश्किल घड़ी में भी निकालने की कुदरत रखता है। वो खुद ब खुद ही अपने लोगों को ज़ोर दे देता है। तो मैं सुबह 4-5 बजे उठती थी, सुबह घर का सारा नाश्ता बना के घर का भी सारा काम करना जी था। बिल्कुल, क्योंकि मेरी मामा को कीमोथेरेपी लग रही थी, तो उसमें यह है कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो सुबह मैंने उनको बाथ-शाथ करवा के, उनके कपड़े चेंज करवा के, सुबह सबको नाश्ता बना के, घर मतलब नीट एंड क्लीन, क्योंकि ज़ाहिर है कि बाद में हर बंदा जो है दुआ के लिए भी घर में आता था। आपको पता है पापा पास्टर हैं, तो फिर ये था कि घर आना जाना लगा रहता है, तो घर भी नीट होना चाहिए। तो सारी सफाई वगैरह करके फिर मैं कॉलेज आती होती थी। वहाँ पे स्टूडेंट्स की रोल कॉल लेनी होती थी, तो मुझे वो भी टाइम पे पहुँचना होता था। 1 बजे जो है वो सुपीरियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग वहाँ से ऑफ होता था, तो घर आते 1:25-1:20 हो जाते थे। फिर घर आके जल्दी से सबको खाना शाना खिला के फिर मैंने इवनिंग ड्यूटी पे जाना। तो खुदावंद ने जो मेरी मामा की बीमारी का पीरियड था, खुदावंद ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दे रखी थी और मैं हर अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करती थी। ये खुदावंद का शुक्र है और ये खुदावंद की ख़ास मेरे ऊपर ब्लेसिंग है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही उम्दा जिस तरह आपने बयान किया कि अपनी एजुकेशन के साथ साथ, ख़ास तौर पर जब आपने मास्टर डिग्री करनी थी या टीचिंग की तरफ आना था, तो फिर अपनी जॉब को भी कंटिन्यू रखा, घर को भी संभाला और सारे मामलात को देखते हुए अपनी ज़िंदगी को आज आप इस मकाम पर लेकर आए। मैं समझता हूँ आप वाकई एक ब्राइट एग्जाम्पल हैं हमारे उन लोगों के लिए जो ख़ास तौर पर अपनी ड्यूटी को जवाज़ बनाकर पढ़ते नहीं हैं या पढ़ने को जवाज़ बनाकर ड्यूटी नहीं कर सकते, और इस वजह से वो आगे बढ़ने से कासर रहते हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें, ना सिर्फ हमारी कम्युनिटी में ही बल्कि हर शख्स की ज़िंदगी में आपको कोई ना कोई लेम एक्सक्यूज़ नज़र आएगा, लेकिन वो शख्स जो लेम एक्सक्यूज़ को पीछे करके या ख़ास तौर पर अपनी कमज़ोरियों को पीछे करके आगे बढ़ता है, तो फिर खुदा उसके लिए रास्ते भी खोलता है। सो बहुत उम्दा, खुदावंद आपको बरकत दे। सारा ज़रूर ये भी बताएं कि आपकी ज़िंदगी में आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है या मोटिवेशन आप किसको मानती हैं? कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसको देखकर आपको इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी आगे बढ़ूं, मैं भी तरक्की करूं और मैं भी ख़ास तौर पर दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन सकूं? मेरी जो आइडल पर्सनालिटी है वो मेरे पापा हैं, क्योंकि ये है कि मैंने बेसिकली उनको देखा था कि वो टीचिंग भी करते हैं और प्रीचिंग भी करते हैं। तो मुझे ये था कि हर चीज़ मेरे पापा बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। खुदावंद ने बीवी बच्चों से नवाजा, घर को भी देख रहे हैं, फैमिलीज़ को भी देख रहे हैं, मतलब रिलेटिव्स को मिलना गिलना, और अपनी कलीसिया को भी प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। और टीचिंग में स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट को भी इतना उनका रिगार्ड करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी और अभी तक मैं भी अपनी लाइफ में कर रही हूँ। मैं भी जहाँ पे भी मेरे स्टूडेंट्स मेरा नाम लेंगे तो कहेंगे मैम हमारे साथ बहुत करती हैं। ये नहीं कि सिर्फ मैं जो है सिर्फ टीचिंग की हद तक, अदर वो अपने भी अगर कोई मामलात मुझसे डिस्कस करें तो मैं उनको गाइड करती हूँ और ये मुझे अच्छा लगता है। और खुदा के साथ भी मैं जहाँ तक हो सके बहुत ज़्यादा चलती हूँ और मज़ीद भी चलूँगी, क्योंकि ये जो तोड़ा है खिदमत का, ये अगर हम जब भी आगे जो है लेके जाते हैं
तो खुदावंद की हम बहुत ज़्यादा बेशबहार बरकतें जो हैं वो पा लेते हैं। और इस रूह ज़मीन पे रहते हुए हमें नहीं पता कि हमारे अयाम कितने हैं, लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी खुदावंद में होकर गुजारते हैं तो खुदावंद हमें बहुत ज़्यादा बरकतें देता है, इवन के वाकई ही रखने के लिए जगह नहीं होती। तो आज जो भी मैं जिस मुकाम पे भी पहुंची हूँ, बेसिकली आपकी ये प्रोग्राम का नाम ही कामयाबी की कुंजी है, तो ये बेसिकली फर्मा बरदारी है। अगर कोई इंसान इस रूह ज़मीन पे रहते हुए खुदा के साथ भी फर्मा बरदारी दिखाता है तो खुदा भी यकीनन उसको सरफराज करता है। और हम जब अपने पेरेंट्स की बात को फॉलो करते हैं, उनके हुक्म पे उनके जो भी वो हुक्म देते हैं हम अगर मानते हैं तो यकीनन वो हमसे खुश तो होते हैं और साथ वो दुआ भी देते हैं। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तू अपने माँ और बाप की इज़्ज़त कर। जब हम खुदावंद के कलाम को भी सुनते हैं, अमल करते हैं, तो यकीनन हम सब सरफराज होते हैं। और इसी तरह अगर हमारे पेरेंट्स हमसे खुश हैं तो खुदावंद की डबल ब्लेसिंग आपके ऊपर आती है। तो मेरी लाइफ में मेरे पापा जो हैं वो मेरे आइडल हैं, और जिस तरह वो खिदमत का बहुत ज़ोर से काम कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में खुदा ने चाहा और खुदा ज़रूर करेगा, मैं भी खिदमत में ही आऊँगी। बहुत बहुत उम्दा सारा, गॉड ब्लेस यू। सारा, जिस तरह आपके वालिद आपके, मैं समझता हूँ, आइडियल पर्सनैलिटी हैं, आपने बयान किया, इसी तरह मेरे नज़दीक ये है कि आपके स्टूडेंट्स के लिए भी आप आइडियल पर्सनैलिटी होंगी। जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है, हम्बलनेस है, तो ज़रूर आप भी बथेरों के लिए आइडियल या मोटिवेशन होंगी। सारा, ये बताएं कि कामयाबी हासिल करना और इसमें तसलसल लेकर आना, ठीक है, अभी आप चूँकि एक टीचर हैं, पिछले दिनों में एक टीचर्स डे मनाया गया है, आप ये बताएं कि एक टीचर होते हुए आप क्या फ़ील करते हैं कि कामयाबी हासिल करना या उसको बरकरार रखना कितना मुश्किल है, और फिर आपकी कामयाबी को हासिल करने में आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? मेरे लिए कोई मुश्किलात नहीं आई। बेसिकली स्टार्टिंग से ही पेरेंट्स की भी सपोर्ट थी, और साथ ये था कि एक बात, जब मैं मैट्रिक में थी तो मेरे पापा ने समझाया था कि जितना हम लोग ज़्यादा वक्त खुदा को देते हैं ना, खुद ब खुद हमें नहीं पता चलता कि दरवाज़े खुद ब खुद ही खुल जाते हैं, और कभी भी आपके लिए कोई भी परेशानी नहीं आती। तो बेसिकली शुरू से ही रूहानी तरक्की की तरफ आगे बढ़ना था। खुदा को ज़्यादा मैंने टाइम दिया, तो इसलिए कभी मैंने अपनी लाइफ में कभी भी सर्कमस्टांसेस नहीं देखे, कभी भी कोई मुश्किल नहीं देखी। तो मेरा सफ़र जो है वो बहुत अच्छा रहा है, और मज़ीद आगे भी मेरा ईमान है कि मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहेगा। खुदा ने जहाँ पे लेके जाना है, जहाँ पे इस्तेमाल करना है, वो ज़रूर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सारा, अपने लोगों को, हमारी कौम को, जो अपने आप को बेचारा समझते हैं और वो समझते हैं कि शायद हम कुछ नहीं कर सकते, शायद अगर हम काम करते हैं तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर अगर हम पढ़ते हैं तो उसके साथ काम नहीं कर सकते, उनके लिए, और उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही अपने आप को डिस्क्रिमिनेटिव समझते हैं, वो समझते हैं हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा अगर हम गैर कौमों में जाएंगे, हमारे साथ इम्तियाजी सलूक होगा और उसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? नहीं, डिस्क्रिमिनेशन ये एक हमारी एक नेगेटिव थॉट्स हैं जो हम लोगों ने खुद ही अपने माइंड में किए हैं, और सम टाइम एक्चुअल ये कंडीशन हो भी जाती हैं। ये नहीं मैं कहूँगी कि ये हमारी अपनी सोच होती है, सम टाइम हमारे लोगों को ऐसी चीज़ों फेस करना भी पड़ता है, ये कंडीशन फेस करना भी पड़ती है। लेकिन अगर हम खुदावंद के कलाम में देखें तो मसीह यीशु ने कहा कि जैसा मिजाज मेरा है वैसा भी होना चाहिए। अगर हम बिल्कुल पेशेंस दिखाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करते हैं, तो कोई आपके साथ कितनी देर के लिए शरारत कर सकता है? एक दफ़ा करेगा, 2 दफ़ा करेगा, तीसरी दफ़ा वो खुद ब खुद ही चुप कर जाएगा। तो जब खुदा हमारे साथ है तो हमें नहीं डरने की ज़रूरत। ठीक है, आप टाइमली चुप ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ये है कि वही लोग जो आपके अगेंस्ट होते हैं वही कल को आपकी साइड भी ले रहे होते हैं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अगर जब इंसान की रवशें खुदावंद को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को ही उसके दोस्त बना देता है। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं। अब हम सब ने काम तो करना ही है, जॉब तो करनी है, और हमें ऐसे लोगों को बल्कि फ़ेस करना चाहिए, क्योंकि ये है कि आपके बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी होती रहती है, आपका एटीट्यूड जो है अदर थिंग्स के बारे में भी चेंज होता जाता है, और आपको सोसाइटी में रहना आ जाता है।
तो ये सारी चीज़ें अगर इंसान फेस नहीं करेगा तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है कि हम जब दूसरे लोगों के साथ काम करते हैं, चाहे उनका जो मर्ज़ी कल्चर हो, जो मर्ज़ी रिलीजन हो, तो ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता हम खुद ही कंपनसेट करना शुरू कर देते हैं। हमें खुद ब खुद अपने बिहेवियर में हम लोग चेंजेस लेके आते हैं कि हमें कैसे दूसरे लोगों के साथ रहना है। बाकी रह गई कि जो लोग कहते हैं कि हम नहीं ये कर सकते, कभी भी किसी इंसान को जो है अपने आप को फेलियर में कंसीडर नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जब हम बार बार कोशिश करते हैं तो हम ज़रूर कामयाब होते हैं। और मैं अपने नौजवान जितनी भी हमारी नस्ल है उनको मैं ये एक पैगाम दूंगी कि कभी भी जो है खुदावंद को पीछे ना रखें। जब हम अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को आगे रखते हैं तो खुद ब खुद बंद रास्ते यीशु मसीह के नाम से खुल जाते हैं। तो ये ना सोचें कि अगर मैं पढ़ूँगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, ये होगा तो वो दूसरा क्यों नहीं होगा। जब हमारा कनेक्शन खुदावंद के साथ हो जाता है, क्योंकि ये जो ज़माना चल रहा है ये बहुत मैं समझती हूँ कि बहुत मुश्किलात वाला है, लेकिन जब हम इस ज़माने में खुदावंद के साथ रहते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं तो हम खुद ब खुद ही कामयाबी पाते हैं इस रूह ज़मीं पे। तो जितने भी नाज़रीन इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा खुदावंद को दें। खुदावंद को देंगे, खुद ब खुद ही खुदावंद आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। तो इंसान खुद ब खुद ही ये नेगेटिव थॉट्स या अपने खुद ही अजम्पशंस बना लेता है, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं जब भी जाऊँगा मुझे डी ग्रेड वहाँ पे किया जाएगा। कुछ भी नहीं होता। जब आप खुदावंद का नाम लेके उठते हैं तो यकीनन खुदा आपको सरफराज करता है, क्योंकि हमारी कामयाबी ना तो इधर से आएगी ना उधर से आएगी, हमारी डायरेक्ट आसमान से आएगी। और वो बादशाहों के बादशाह ने हमारी जो है वो खुद जो है कामयाबी के लिए हमारा रास्ता पकड़ा हुआ है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद हमारे लिए बंद रास्तों को खोलेगा। उसने खुद कहा है कि डरो मत, घबराओ मत। तो फिर हमें जब वो जलाली बादशाह खुद कह रहा है तो फिर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत उम्दा पैगाम, बहुत आफरीन। जी तो नाजरीन, आपने सुना कि मिस सारा जॉन जो हैं वो अपने पैगाम में कह रही हैं कि हमें हालात को फेस करना है, उनका सामना करना है, और ख़ास तौर पर अपनी ज़िंदगी में हर मामले में पहला दर्जा खुदा को देना है। और जब खुदा हमारी ज़िंदगी में पहला दर्जा पाएगा तो फिर मुश्किलात जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकेंगी, और अगर आएंगी भी तो हमें खुदा हिम्मत और ताकत बख्श देगा ताकि हम उन मुश्किलात का सामना करके अपनी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाई होगी, बहुत कुछ सीखा भी होगा। देखते रहें प्रोग्राम कामयाबी की चाबी। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नई कामयाब शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहें प्रोग्राम कामयाबी की चाबी।